पेज नंबर 52 पर ही नीचे अब आपसे उम्मीद की जाती है कि आप आओ कुछ करें। नंबर 1 में पढ़ो और सही जगह पर विराम चिन्ह लगाओ। बाग में फूलों पर मंडराती तितलियों को देखकर नेहा हैरान रह गई। वहां पर तरह तरह के पौधे थे। पौधों पर गुलाब, चंपा, कनेर और सदाबहार के फूल लगे थे। नेहा दूर से फूलों और तितलियों को देखने लगी। अब देखिए, यहाँ पर कोई विराम चिन्ह नहीं लगाया गया और ढेर सारी बातें, कई वाक्य कह दिए गए। तो आपको पढ़ो, पहले तो इसको पढ़िए और सही जगह पर विराम चिन्ह लगाइए। जो भी आपने सीखा उसके हिसाब से इसमें आपको कहा जा रहा है लगाने के लिए। तो मैं एक बार आपको इसमें बताता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे, कहाँ पर आप चिन्ह लगाएंगे उस हिसाब से लगा देंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाग में फूलों पर, कॉमा लगा दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है। मंडराती तितलियों को देखकर फिर एक कॉमा लगा दीजिए, थोड़ा सा रुकना है। नेहा हैरान रह गई, वाक्य पूरा हो गया। गई के बाद पूर्ण विराम लगा दीजिए। फिर देखिए, वहां पर तरह तरह के पौधे थे। अब वहां पर तरह तरह के पौधे थे, पूरा वाक्य हो गया। थे के बाद आप पूर्ण विराम लगा दीजिए। फिर आगे देखिए, पौधों पर गुलाब, कौमा दे दीजिए, चंपा, कौमा दे दीजिए, कनेर और की जगह कौमा मत दीजिएगा। पौधों पर गुलाब के बाद कौमा दीजिए, चंपा के बाद कौमा दीजिए, कनेर और सदाबहार के फूल लगे थे। वाक्य खत्म हुआ। थे के बाद पूर्ण विराम दे दीजिए। अगला वाक्य देखिए, नेहा दूर से फूलों और तितलियों को देखने लगी, पूर्ण विराम दे दीजिए। ठीक है, मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे। एक बार में आप इतना ही कर लें तो बहुत ज़्यादा है। फिर अगले क्लास में आपको इस पाठ का जो शेष रह गया है, जो आपके करने के लिए है, उसको समझाया जाएगा, तो इसको आप कर लेंगे। धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप इसको खूब अच्छी तरह समझ गए होंगे। और एक पेज आप चाहें तो इसको अभी भी कर सकते हैं। थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो पेज 53 भी आप सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। इसको गौर से आप देखिए। प्रश्न पूछने पर चिन्ह लगाते हैं। ये खाली जगह में आपको अभी मैंने सिखाया, आपने पढ़ा कि प्रश्न पूछने पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। खाली जगह में भर दीजिए प्रश्नवाचक। ख में देखिए, थोड़ी देर रुकने के लिए कॉमा लगाते हैं। इसको हिंदी में आप अल्प विराम भी कह सकते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। ख में भर दीजिए। ग में दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह लगाते हैं। अभी तुरंत आपने सीखा, उसको भर दीजिए। योजक चिन्ह छोटा सा डैश होता है। फिर घ में देखिए, हर्ष, शोक और घृणा के भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाते हैं। अभी तुरंत सीखा है, इसको अभी भर लीजिएगा तो आपको याद रहेगा, फिर दोबारे आपको परेशानी नहीं होगी। हाथ के हाथ भर दीजिए। फिर अंगा में वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं। ये 5 खाली जगह में आप फिर से एक बार मैं समझाता हूँ, समझ करके चाहें तो आप अभी भर सकते हैं, अच्छा रहेगा। क में प्रश्न पूछने पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इसमें प्रश्नवाचक लिख दीजिए। थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम लगाते हैं। इसमें अल्प विराम भर दीजिए। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह लगाते हैं। यहाँ योजक चिन्ह शब्द लिखकर लगाना है, जो नाम है शब्द में लिखा हुआ। आप प्रश्न में पढ़िए, 2 में कहा जा रहा है सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। इसमें शब्द लिखिए, चिन्हों का नाम है शब्दों में, उसको लिखिए। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह लगाते हैं। घ में है हर्ष, शोक और घृणा के भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाते हैं। और अंग में है वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं। स्पेलिंग किताब से देखकर लिखिएगा तो आप शुद्ध लिख सकते हैं। पहली बार श्यामपट से या किताब से देखकर ही शुद्ध लिखना आप सीख सकते हैं। अपना स्पेलिंग आप उल्टा मत करेंगे। तीसरे में कहा गया, दिए गए विराम के चिन्ह बनाओ।
इन चिन्हों के प्रयोग से एक एक वाक्य लिखो। अब देखिए यहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लिखा है, आगे वाक्य लिखा है। तो पूर्ण विराम जहाँ लिखा है वहाँ एक ब्रैकेट बना हुआ है, उसमें आप पूर्ण विराम का चिन्ह बनाइए। शब्द में लिखा हुआ है और चिन्ह जो है सो हर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम होता है, पीछे से आप देखकर भी लगा सकते हैं। अब आपको एक वाक्य बनाना है तो आप सीधे लिख दीजिए मैं जाता हूं और वाक्य खत्म हुआ, पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दीजिए। फिर देखिए ख में है अल्प विराम, तो यहाँ आपको कॉमा का चिन्ह बना दीजिए जिसको अल्प विराम कहते हैं और आगे एक वाक्य बनाना है। तो आप लिख सकते हैं कि राम कॉमा श्याम और मोहन घर जाते हैं। राम श्याम दोनों के बीच में अल्प विराम का चिन्ह लगेगा और में नहीं लगेगा। राम श्याम, राम कौमा श्याम और मोहन घर जाते हैं के बाद पूर्ण विराम लगा दीजिए। गौ में प्रश्नवाचक चिन्ह का चिन्ह बना दीजिए, जैसा प्रश्नवाचक पिछले पेज में आपने सीखा है वैसा चिन्ह बना दीजिए और एक प्रश्न पूछ लीजिए बोलकर, उसी को लिख दीजिए। आपका नाम क्या है और है के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। इस तरह से आप जो है क्या नाम है विस्मय बोधक विस्मय बोधक लिखा जहां है वहां आप पूर्ण विराम के नीचे बिंदु लगाकर लिखते हैं क्या नाम है विस्मय बोधक चिन्ह के लिए। जहां जैसे आपने कोई अच्छा काम किया, आपको कोई कहेगा शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, तो शाबाश के बाद विस्मय बोधक चिन्ह लगा दीजिए। अब आइए नीचे सवाल पूछा गया है विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं इसका अभी आपने पढ़ा कि वाक्य में बोलते समय जहां रुकने की जरूरत होती है वहां जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसको विराम चिन्ह कहते हैं। थोड़ा रुकने के लिए या पूरा वाक्य के बाद रुकने के लिए विराम का मतलब होता है रुकना। तो जहां वाक्य में लिखते समय या बोलते समय रुकने की जरूरत होती है वहां जो चिन्ह लगाते हैं उसको विराम चिन्ह कहते हैं। नीचे है 5 में हिंदी में प्रचलित 5 विराम चिन्हों के नाम लिखो। अभी पांचों का नाम फिर से आप दोबारा यहाँ लिखिए। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह। अभी मैंने पांचों नाम पढ़ा भी दिया, लिखा भी दिया। इसको आप खूब आराम से अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, किताब में भी खाली जगहों में आप भर के तैयार कर सकते हैं और इसको सीख करके अगर आप याद कर लेंगे तो आप शुद्ध लिख सकते हैं। ये पाठ 8 का क्या नाम है पूरा हो गया। व्याकरण में पाठ 8 पूरा हो गया। इसको कल के लिए भेजा है, शनिवार के लिए। इसको बढ़िया से आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है।